आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी ओरिजिन में स्वागत है फिर से। पिछले क्लास में हमने क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर कब, कहाँ और कैसे से क्यों को का फुल एक्सप्लेनेशन हमने देखा। आज हम इस चैप्टर का एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, देख लीजिए। कार्बन पद्धति है ना, कार्बन 14 पद्धति। बी है ताप संदीप्ति विधि, ठीक है। फिर आपका है सी है पोटेशियम आर्गन विधि, और यहाँ पर डी ऑप्शन है बीसी विधि। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का जो निर्धारण है वह जो है हम किस विधि से करते हैं, तो हम कार्बन 14 विधि के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत अलग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, है ना, कौन सा पर्वत जो है अलग करता है। यहाँ ऑप्शन क्या है, ए में है हिमालय, बी में है विंध्य पर्वत, सी में है हमारा सतपुड़ा, और डी में है जो है हमारा पश्चिमी घाट है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो ये विंध्य पर्वत है ना, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये विंध्य पर्वत जो है ये अलग करता है। तो आंसर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर भी विंध्य पर्वत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये विंध्य पर्वत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चावल का प्राचीन प्रमाण हमें जो है क्वेश्चन नंबर ए कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या बुरजहोम, ठीक है। तो इसमें आंसर जो हमारा होगा, चावल के प्राचीनतम प्रमाण हमें जो है कोल्डिहवा से मिले हैं, जो कि ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, कोल्डिहवा, ठीक है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कोल्डिहवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है हमारा किस भाषा से हुआ है हमारा, तो यहाँ पे लैटिन भाषा से हुआ है। आप यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं लैटिन भाषा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लैटिन भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि भारत का नाम किसके आधार पर रखा गया था। तो भारत का नाम जो है हमारा किसके आधार पर रखा गया था, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा राजा भरत के नाम पर। किसके नाम पर, यहाँ पे सिंधु नदी है, राजा भरत है, अशोक है, चंद्रगुप्त है, तो राजा भरत जो है, राजा भरत के नाम पर जो है हमारे भारत का नाम यहाँ पे पड़ा। तो यहाँ पे आंसर में भी आप देख सकते हैं क्या है, बी। देखिए यहाँ पे क्या है, राजा भरत, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अफ्रीका को किस रूप में जाना जाता है। अफ्रीका को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में बोला, ऑप्शन देख लीजिए, महाद्वीप, द्वीपीय, महाद्वीप या शासक, ठीक है। क्या होगा इसमें, आप सोचिए इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो होगा, अफ्रीका को जो है यहाँ पर महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर, महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल के अवशेषों का काल, प्राचीन काल के अवशेषों का काल निर्धारण किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो अतीत में हमें जो अवशेष मिले हैं उसका निर्धारण किस विधि पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम ताप संदीप्त विधि, कार्बन 14 पद्धति, बीसी विधि, पोटेशियम आर्गन विधि। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कार्बन 14 पद्धति होगा आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, किसने कुम्हरार की खुदाई करवाई थी। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कुम्हरार की खुदाई जो है किसने कराई थी।
तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर स्पूनर, अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो ये तो हम जान रहे हैं कि राजाओं के नाम हैं, अशोक, चाणक्य, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का के जो मंत्री थे, ठीक है। और यहाँ पे समुद्रगुप्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा क्या होगा, स्पूनर होगा। क्या होगा, स्पूनर होगा। तो आंसर हम यहाँ पे मिला सकते हैं, क्या है हमारा, स्पूनर, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ, प्रागैतिहासिक काल का समय कब से माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल का समय कब से माना जाता है, 1000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर 9 नंबर में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या है, सी नंबर, 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास के अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है, भविष्य की, वर्तमान की, अतीत की, युद्ध की। ये तो कोई भी बता सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतीत होगा। क्या होगा, अतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण किसने किया। महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण किसने किया। तो महापाषाणिक संस्कृति का जो निर्माण है ये उत्तर भारत के लोगों ने किया था, या तो दक्षिण भारत के लोगों ने किया, या अफ्रीका के लोगों ने किया, मिस्र के लोगों ने। तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे उपमहाद्वीप की बात कही जा रही है, तो अफ्रीका के तो होंगे नहीं, मिस्र के तो होंगे नहीं, तो उत्तर भारत के लोगों ने किया या दक्षिण भारत के लोगों ने किया। तो महापाषाणिक संस्कृति के बारे में हमने क्या पढ़ा था, महापाषाणिक संस्कृति जो है वो हमारे दक्षिण भारत से बिलोंग करती है। दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का जन्म हुआ था। इस संस्कृति में जो लोग थे मरने के बाद बड़े बड़े इस तरह के पत्थरों के जो है अपने पूर्वजों के अवशेष के ऊपर जो है ये कब्रिस्तान के ऊपर इस तरह से बना दिया करते थे। तो इसे क्या कहा जाता था, ये एक प्रचलन के रूप में चलने लगा और इसे महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इसका आप आंसर देख सकते हैं क्या है, ठीक है, दक्षिण भारत के लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा कि महापाषाणिक संस्कृति का संबंध कहाँ से है, तो साउथ इंडिया के लोगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस संस्कृति का विकास दक्षिण भारत में हुआ। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़े से दूसरे पैटर्न में है, किस संस्कृति का विकास जो है दक्षिण भारत में हुआ। तो यहाँ पर फिर वही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महापाषाणिक संस्कृति। आंसर देख लीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन भारत में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एशियन टाइम में सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो गंगा रिवर के दक्षिण में, ये गंगा रिवर है, दक्षिण का जो इसका क्षेत्र जो कवर कर रहा था ये एरिया, इस एरिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ। उस साम्राज्य का क्या नाम था, मगध। उस साम्राज्य का क्या नाम था, मगध नाम था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा आंसर होगा, मगध आंसर होगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुरातात्विक अवशेषों का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक अवशेषों का मतलब हमने क्या बताया था, जो जमीन के अंदर की खुदाई करने से जो भी चीज़ हमें मिलते हैं, जो भी चीज़ें हमें मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक अवशेष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम आर्कियोलॉजिकल साइट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इतिहास कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है, पुरातत्व कहा जाता है, या विज्ञान कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए मिला करके, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है। प्राचीन जो सभ्यता है उसका अध्ययन हम किस माध्यम से करते हैं, ग्रंथों के माध्यम से करते हैं, पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से कहते हैं, वंशावली के माध्यम से करते हैं, या शासकों के आदेश के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है उसे हमें बताना है कि हम जो यहाँ पे प्राचीन सभ्यताओं का जो अध्ययन है वो किसके माध्यम से करते हैं। हम पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से करते हैं। देखिए आंसर, क्वेश्चन आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर, सिंधु नदी की पश्चिमी तट के किनारे, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सिंधु नदी के
पश्चिमी तट के किनारे स्थित क्षेत्र को क्या कहा गया है ना। ये सिंधु नदी इस तरह से जब फ्लो हो रही है और इस तरह से जो हमारा इंडिया है, तो ये इसके वेस्ट साइड को, ठीक है, क्या बोला था, पश्चिमी तट को, है ना, पश्चिमी तट के किनारे की स्थिति के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हिंदोस कहा जाता है, सिंध कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, या भारत कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हिंदोस हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हिंदूस, सिंध, इंडिया या भारत, तो हमने क्या देखा था, हिंदूस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हिंदूस। आप आंसर में यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी आपका जो है ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। आगे हम देख रहे हैं, देश का नाम इंडिया किस शब्द से निकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, हमारे देश का नाम जो इंडिया है वो किस शब्द से निकला है। इंडिया का नाम जो है हिंदू से, सिंधु से, इंदोस से या भारत से। तो यहाँ इंडिया जो नाम निकला है वो हमारा क्या से निकला है, सिंधु से निकला है, ठीक है। ये देख सकते हैं आंसर क्या है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। जो अशोक के शिलालेख है वे किस लिपि में लिखे गए हैं, देवनागरी में, प्राकृत में, ब्राह्मी में, पाली में। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के लिए तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। आंसर देखिए सी नंबर। इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है। जब हम अपने अतीतों का अध्ययन करते हैं, उसी को इतिहास बोला जाता है। तो इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है, तो इतिहास का हमें अध्ययन क्या सिखाता है, भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए बनाना सिखाता है, अतीत की घटनाओं को समझना सिखाता है, वर्तमान की स्थिति समझना सिखाता है, विश्व युद्ध की घटनाएं सिखाता है। तो जब हम अपने अतीत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अतीत की घटनाओं को समझाने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 का बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्राचीन भारत में किसके द्वारा साम्राज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में किसके द्वारा साम्राज्य का निर्माण हुआ था। तो प्राचीन भारत में हमने देखा था कि मौर्य वंश जो है ये सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो मौर्य वंश का जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये इंडिया में जो मौर्य वंश है ये, ठीक है, ये इंडिया का जो पार्ट था। तो यहाँ इंडिया के मैप में हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, जो कि हमारा नॉर्थ से लेकर के इधर वेस्ट के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ हमारा कंधार, कंबोज का जो एरिया पड़ता है, अफ़गानिस्तान का कंधार और कंबोज का एरिया, ठीक है, और साउथ में यहाँ पर स्वर्णगिरी तक जो है, कर्नाटक तक है, लगभग पड़ता है। तो इस तरह से जो है मौर्य वंश जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है ये शासन करता है। इधर ईस्टर्न पार्ट्स के कुछ हिस्सों को छोड़ के, आसाम और सिक्किम के पार्ट को कुछ छोड़ करके। तो यहाँ पर कौन सा वंश जो है साम्राज्य जो है किसके द्वारा साम्राज्य का निर्माण होता है, तो मौर्य वंश होगा। क्या होगा यहाँ पे, मौर्य वंश होगा। सिंधु शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि सिंधु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सिंधु शब्द का अर्थ जो होता है वो नदी होता है। क्या होता है, वो नदी होता है। आंसर आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया है। सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विंध्य पर्वत कौन से दो क्षेत्रों को अलग करता है। अभी हम लोग शुरुआत में ही देखे थे, जो इंडिया के विंध्य पर्वत जो हैं, ठीक है, वो जो है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और साउथ इंडिया, ये दोनों को डिवाइड करता है, नॉर्थ उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुम्हरार में खुदाई किसके द्वारा की गई। कुम्हरार में जो खुदाई है ये किसके द्वारा की गई। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था, ये डॉक्टर स्पूनर के द्वारा की गई थी, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन काल का अध्ययन किससे होता है। प्राचीन काल का जो अध्ययन है वो किससे होता है। तो प्राचीन काल का जो अध्ययन है वो पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा किया जाता है।
आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। चौपानी मांडो किसका प्रमाण है? तो यहाँ पर चौपानी मांडो जो हमारा एक जो है ये साइट है, ठीक है, और ये साइट किसका प्रमाण है हमारा? तो अनाज का। यहाँ पे बहुत सारे अनाज के जो है यहाँ पे साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारत के कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में जो है विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने किस नदी को हिंदूस कहा? ईरानियों ने और यूनानियों ने किस नदी को हिंदूस कहा? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने देखा किस नदी को कहा? तो सिंधु नदी को कहा, ठीक है। देखिए, भारत का नाम किसके आधार पर रखा गया था? भारत का नाम जो है किसके आधार पर रखा गया? तो ये भी हमने शुरुआत में देखा, भारत के नाम पर रखा गया था। भारत का प्राचीन नाम क्या है था? भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, बताइए भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो भारत का प्राचीन नाम जो था वो भरत था। क्या था? भरत था। इतिहास का अध्ययन किन स्रोतों से होता है? तो इतिहास का जो अध्ययन है यहाँ पे किन स्रोतों से होता है? तो ग्रंथों से, पुरातात्विक अवशेषों से, वंशावली से, शिलालेख से। तो क्या से होता है? पुरातात्विक अवशेषों से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, इतिहास का प्राचीन काल कब से शुरू होता है? जो इतिहास का प्राचीन काल है, प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है? तो यहाँ पर जो है कितना होता है? 3000 वर्ष पूर्व से होता है। 3000 वर्ष पूर्व से होता है। आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी। भारत की प्राचीन सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? वो सिंधु घाटी के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। महापाषाणिक संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? ये भी शुरुआत में हमने देखा, महापाषाणिक संस्कृति का जो विकास है वो कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो है भरत नामक राजा के नाम पर जो है भारत का नाम पड़ा था। किस पद्धति से पुरातन अवशेषों की आयु जानी जाती है? किस पुरातन पद्धति से? तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जानी जाती है। किस स्थान से चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है? तो चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिलता है? वो कोल्डिवा से मिलता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुरातत्व, मुद्रा विज्ञान, अभिलेख या नाटक। तो क्या कहलाता है? मुद्रा विज्ञान। क्या कहलाता है? मुद्रा विज्ञान। देखिए, भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पर भरत नाम है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? भरत है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का विकास किस समय हुआ था? यहाँ पे महापाषाणिक संस्कृति का विकास किस समय में हुआ था? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वर्ष पूर्व होता है। आंसर मिला लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए है। तो इस तरह हमने क्या देखा? हमने चैप्टर 1 का MCQs देखे। तो आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 के MCQs को आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास के जो है हमारा चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में, उसे हम स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।